गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कंप्यूटर साइंस के अगले टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स में हम कुछ इनिशियल लेवल पे जो टॉपिक है उनको कवर करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को कवर करेंगे और ओवरव्यू पढ़ने वाले लैन मैन और वैन का। इसके साथ एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पैन, यानी इट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो उसको भी कवर करने वाले हैं, वो किस तरीके से जनरेट होता है, तो उसको उनका भी ओवरव्यू कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें कुछ और टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया के साथ टेक्स्ट क्या होता है, ऑडियोज़ क्या होते हैं, वीडियोज़ क्या होते हैं, ग्राफिक्स क्या होते हैं, एनिमेशन क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि सारा कंटेंट आपको इजीली मिल सके। और स्पेशली ये टॉपिक जो कंडक्ट किया है 9th क्लास के CBSE के 9th क्लास में CBSE के कंप्यूटर साइंस की बुक से इस टॉपिक को मैंने लिया है। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मस्ट टू डू दैट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। डेफिनेशन में लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर डिवाइस सो दैट दे कैन शेयर द डेटा रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब सिंपल से इतना होता है, इसमें हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जो दो डिवाइसेस या कंप्यूटर आपस में डेटा और रिसोर्सेज और सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ 2 नोड्स लिखा होता है, तो नोड लिखा हो तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। कंप्यूटर में हम कई जगह नोड को भी कंप्यूटर के साथ डिनोट करते हैं। नोड के साथ कभी कभी यूज़र लिखा हुआ आता है, तो यूज़र भी सेम होता है जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आम प्रोस्पेक्टिव में कंप्यूटर में हम इस जगह यूज़ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क का। सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क, जो स्मॉल ऑफिस में, ठीक है, एरियाज़ में, स्कूल्स में और होम में यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने घर पे वाईफाई लगा के मल्टीपल डिवाइसेस को कंप्यूटर नेटवर्किंग लोकल एरिया नेटवर्क लेके मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपस में डेटा शेयर करते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंप्लीट एक सिटी को कवर करने वाला नेटवर्क कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, लाइक इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री को कवर करता है। ठीक है, वैसे ही अगर वैन की बात की जाए, ये वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है, ये कंप्लीट कंट्री को कवर करता है, यानी पूरी इंडिया में आपका एक ही वैन यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क होगा। इसके साथ एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पैन बोलते हैं। ये कम्प्लीटली बेसिकली जो बना होता है, वो आपके मोबाइल से जिस तरीके से हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ ओपन करके मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, तो उसी से क्रिएट होता है। बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। पैन इट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपकी डिवाइस से चीज़ों को ऑन करके डेटा को शेयर करना या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब यूज़ क्या होता है नेटवर्किंग का, देखो, फाइल या रिसोर्सेज को शेयर करना, इंटरनेट एक्सेस करना, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, क्लाउड स्टोरेज और कंप्यूटिंग, साथ ही साथ पेमेंट ट्रांसफ़र करना, NEFT ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करना, मनी ऑर्डर जैसी चीज़ों को ख़त्म कर देना, मैसेज या टेक्स्ट ट्रांसफ़र करना, ये सारा यूज़ ऑफ नेटवर्किंग में आता है। हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है, पहले एक बार डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। लिखा मल्टीमीडिया मीन्स यूजिंग मल्टीपल मीडिया लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक, एनिमेशन। जब ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइंड होती हैं, तो ये बनाती है किसको, मल्टीमीडिया को। यानी इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइंड करते हैं, तो ये बनाती है मल्टीमीडिया को। वही लिखा मल्टीमीडिया मीन्स यूजिंग मल्टीपल मीडिया टुगेदर टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। करेक्ट। अब कंपोनेंट मल्टीमीडिया के क्या होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ये जो जितने भी मैंने ऑप्शन लिखे हैं, जैसे टेक्स्ट हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, एनिमेशन, इमेज हुआ, ग्राफिक्स हुआ, एनिमेशन, ये सारे मल्टीमीडिया के कंपोनेंट होते हैं। अब इस कंपोनेंट का कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जब बनती है तो उसका मेन कंपोनेंट होता है सेल। उसी तरीके से मल्टीमीडिया की जब कोई फाइल क्रिएट होती है, तो उसके मेन कंपोनेंट टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स और एनिमेशन होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट उसका बेसिक कंटेंट होता है, ऑडियो, वीडियो, साउंड, म्यूजिक, वॉइस, वीडियो, मूविंग पिक्चर्स, ग्राफिक्स में इमेज, चार्ट एंड ड्राइंग होता है, एनिमेशन में मूविंग ग्राफिक्स और इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर यूज़ करता हूँ। आप देखेंगे एक स्लाइडली एक कर्सर आएगा, जो एक स्लाइड पे क्लिक करेगा, जहाँ से क्लिक का बेलाइक एक आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ क्लिक किया जाएगा, ये एनिमेशन का यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जैसे ही उसको सब्सक्राइब किया जाता है, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बात की जाए यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, तो फ़िलहाल हम एजुकेशन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये जो वीडियो आपको देख रहे हैं, वो भी मल्टीमीडिया के थ्रू चल रहा है। उसके बाद एंटरटेनमेंट में हम यूज़ करते हैं, लाइक मूवीज़, यूट्यूब, गेम, बिजनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, और साथ ही कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है।
ठीक है। शॉर्ट वीडियो था, 5 मिनट में इन दोनों टॉपिक को कवर करने की मैंने कोशिश की थी। आई होप जितना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था उतना हमने कवर किया है। इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी लैन वैन मैन से रिलेटेड कुछ चीज़ें एसएससी एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। तो अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर पाए गए सारे वीडियोज़ का कंटेंट अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो CBSE 10th और 12th और साथ पाइथन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे चैनल पर पाइथन का पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जहां आपके पाइथन के 11th और 12th के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के PYQs होते हैं, 10 ईयर PYQs होते हैं। साथ ही साथ कुछ नए FYQ यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम लोग मेंशन करते हैं। तो वो कोर्स ओनली हम 299 में सेल कर रहे हैं, तो आप चाहें तो उसको परचेज करते हैं, जिसके थ्रू आप कंप्लीट पाइथन को ईजिली सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।